मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर 9th क्वेश्चन देख रहे हैं और ये क्वेश्चन हमारे सेक्शन 3 का क्वेश्चन है। मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू हमको यहाँ पर इंटर करना होगी। क्वेश्चन में गिवन है रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड विड्थ 2 सेंटीमीटर इज इन एक्स वाई प्लेन एज शोन इन फिगर, है ना, जैसा हमको डायग्राम में दिख रहा है। It being moved away from a thin long conducting wire along the direction root 3 by 2 x cap plus 1 by 2 y cap। ओके, मतलब इसका जो वेलोसिटी है वो v डायरेक्शन में है। मतलब इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो रूट 3 बाई 2 एक्स केप प्लस 1 बाई 2 वाई केप है ना। अगर हम यहाँ पर इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट देखें, एक एक्स कंपोनेंट वी एक्स और एक वाई कंपोनेंट वी वाई, ओके, तो यहाँ पर हमको ये एंगल थीटा फाइंड करना पड़ेगा। और अगर हम टेन थीटा की बात करें तो जो डायरेक्शन है उसका वाई कंपोनेंट दैट इज़ 1/2 और एक्स कंपोनेंट दैट इज़ 3/2। तो यहाँ बाई 2 से बाई 2 यहाँ कैंसिल होगा और टेन थीटा का वैल्यू हमारा हमको मिल रहा है 1/√3। तो थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हमको वो डायरेक्शन पता चल जाएगा कि एक्स कंपोनेंट कितना है, वाई कंपोनेंट कितना है। अगर हम इस वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट की बात करें तो v cos 30 डिग्री हमको मिलेगा। ओके, कितना मिलेगा? v cos 30 डिग्री। और एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट की बात करेंगे तो v sin 30 डिग्री मिलेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में आगे हम देखते हैं with velocity v the wire is carrying current 10 ampere in positive x direction। positive x direction में 10 ampere का करंट फ्लो हो रहा है। a current of 10 micro ampere flow through the loop when it is at distance d। ओके, तो यहाँ पर इस लूप में 10 माइक्रो एम्पियर का करंट इंड्यूस हुआ है ना। ये इंड्यूस करंट होगा। ओके, जब वो d इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर है। d इज इक्वल टू कहाँ पर है? 4 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ लूप इज 0.1 ओम, इसका रेजिस्टेंस भी दे रखा क्योंकि करंट फाइंड करने के लिए रेजिस्टेंस की जरूरत होगी, तो वैल्यू ऑफ v हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम करंट की बात करें, ओके, अगर हम करंट की बात करें तो करंट I इज इक्वल टू E बाय R होगा। और E जो होगा वो मोशनल EMF होगा। कौन सा EMF होगा? मोशनल EMF होगा, ठीक है। तो वहां पर इस पूरे कंडक्टर को हमको 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो लूप है इसको हमको 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। A B C D हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। अगर हम ये जो वर्टिकल पार्ट है ना, वर्टिकल जो पार्ट है इनकी बात करें तो इनका EMF जो होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों में एक जैसा EMF इंड्यूस होगा। और जब आप लूप की बात करेंगे तो वो लूप में उस EMF का इफेक्ट जो होगा वो नलीफाई हो जाएगा। केवल हमको AB और हमको DC के EMF की ही बात करना पड़ेगी और दोनों का EMF सेम पोलैरिटी पे होगा, मतलब हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम EMF ऑफ AB की बात करें, ठीक है, तो हम वहाँ पर लिखेंगे BLV, वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड इंटू उसका लेंथ इंटू उसका वेलोसिटी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब y कंपोनेंट ही आपको लेना है। तो अगर हम AB का EMF देखें तो वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई और डिस्टेंस D यहाँ पर गिवन है, ओके। और L का वैल्यू यहाँ पर 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 और वेलोसिटी v sin 30 डिग्री। वेलोसिटी कितना होगा? v sin 30 डिग्री, ओके। यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करते हैं तो AB पार्ट में जो EMF इंड्यूस होगा, म्यू का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। करंट का वैल्यू यहाँ पर 10 एम्पियर गिवन है डिवाइडेड बाय 2 पाई और D का वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻2 हम लिखेंगे क्योंकि सेंटीमीटर और V एज इट इज़, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ पर 2 पाई से ये 4 पाई कैंसिल करेंगे, ये 2 भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो EMF इन AB हमको यहाँ पर मिल रहा है यहाँ पर I का वैल्यू हमने पुट किया, ये जो L का वैल्यू है हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻2 का भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 और 4 यहाँ पर कैंसिल होगा तो हमको मिलेगा 2
और 10 से अगर हम 2 को कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा 5। इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमको ए बी के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ होगा वो 5V, ओके 5V इंटू 10⁻⁻7 वोल्ट होगा। सेम एज इट इज़ अगर हम डीसी की बात करें तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गया है। डिस्टेंस यहाँ पर 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है ना। मतलब यहाँ पर पहले 4 था तो अब डिस्टेंस हो गया 8, मतलब कि 4 से इंक्रीज हो गया है, डिस्टेंस डबल हो गया है, तो ईएमएफ हाफ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 5V/2 डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻7 वोल्ट। अगर कंप्लीट ईएमएफ की बात करें तो ए बी का ईएमएफ माइनस डीसी ईएमएफ, ओके, मतलब कि अल्टीमेट 5V/2 इंटू 10⁻⁻7 हमको मिल रहा है, क्योंकि 5V माइनस 5V/2 5V/2 हमको मिलेगा, एक में से आधा गया तो आधा मिलेगा ना। तो वैसे यहाँ पर ये ईएमएफ मिला। इस ईएमएफ की हेल्प से हम करंट फाइंड करेंगे, है ना। जो इंड्यूस करंट है आई, है ना, इसको स्मॉल आई भी हम लिख सकते हैं। इंड्यूस करंट आई जो होगा वो E/R होगा, है ना। आई का वैल्यू यहाँ पर 10 इंटू 10⁻⁻6 गिवन है यहाँ पर 10 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू ई का वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड किया 5V/2, ओके, इंटू 10⁻⁻7 और ईएमएफ यहाँ पर 0.1 गिवन है, ठीक है। यहाँ पर V का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलने वाला है 4 मीटर पर सेकेंड, ओके। ये 10⁻⁻7 कैंसिल होके यहाँ पर ऊपर 100 मिलेगा हमको, 100 अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4 मीटर पर सेकेंड आपको मिलने वाला है।